नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन लेकर आई हूं आपके लिए कुछ ऐसी खास बातें जिससे कि सूर्य पौष के महीने में आपको दे आपके मन चाहा रिजल्ट। अगर किसी की पत्रिका में सूर्य मन के हिसाब का ना हो, प्रतिकूल ना हो और हर कार्य में असफलता नजर आती है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य यंत्र की प्रतिष्ठा कर धारण करना या पूजन करने से सूर्य का शीघ्र ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ये तो रही जनरल बात। खासकर जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो सूर्य यंत्र बहुत ही कारगर रहता है। दोस्तों, इस समय मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन क्या करने से जीवन में आपकी रक्षा रहेगी, और एक रक्षा कवच जिसे हम कहते हैं शो के अंत में बताऊंगी। साथ ही साथ आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। और अब बात करूंगी गुड लक फैक्टर की। चलिए अब जानते हैं जो लोग ऑफिस जाते हैं वो आज के दिन क्या करें, ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि सूर्य देव प्रसन्न रहें। आज के दिन लाल रंग की ड्रेस पहने या लाल रंग का रुमाल अपने साथ जरूर रखें। लाल रंग जो होता है वो सूर्य देव का सबसे खास रंग माना जाता है। कई बार जो उनका रत्न नहीं पहन सकते हैं, रूबी नहीं पहन सकते, उनके लिए भी ये उपाय बहुत ही कारगर रहता है। अब चलिए जान लेते हैं स्टूडेंट्स आज के दिन क्या करें। आज के दिन सूर्य देव का सरल मंत्र ओम घृणी सूर्याय आदित्याय की एक माला जरूर जप करें। ऐसा करने से सूर्य जो है वो केंद्र है, एक रास्ता खोलते हैं, दिशा देते हैं और साथ ही साथ ज्ञान जो है वो बहुत इजीली मिलता है। आज के दिन महिलाएं लाल रंग का, ये गुलाबी रंग का फूल जिसे जवा फूल कहते हैं, वो सूर्य देव को जरूर अर्पित करें अर्घ्य देते समय। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी, घर में खुशियां बनी रहेंगी, आपके संबंध जो है वो मन के हिसाब के चलेंगे। चलिए अब शुरू कर लेते हैं राशियों का हाल। आज के दिन मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स बहुत जबरदस्त आए हैं, लेकिन सावधानी की मैं पहले बात कर लूं। वाहन, ड्राइविंग, मशीनरी, कोई भी ऐसा प्रयोग हो जिसमें कि कहीं एक्सीडेंट या दुर्घटना की संभावना है, तो वहाँ थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जरा सी लापरवाही से हानि ज्यादा हो सकती है। कोई पुराना रोग हो वो बाधा का कारण बन सकता है। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। जिस हिसाब से कार्य की आप स्पीड चाहते हैं वहाँ थोड़ा सा विलंब दिखाई दे रहा है। चिंता और तनाव रहेगी। पार्टनर से मतभेद संभव है। वैसे बिजनेस की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से ये दिन बहुत बढ़िया है, समय बहुत अच्छा है। फ्यूचर प्लानिंग, नई जॉब, नया स्थान परिवर्तन या फिर विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके बहुत इजीली पूरे होंगे। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है, और कुछ नया शुरू कर चुके हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। महिला वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स एवरेज आए हैं। पारिवारिक चिंता बन सकती है, किसी अनहोनी की आशंका भी दिखाई दे रही है। कोई शत्रु है तो वो नुकसान कर सकता है। कानूनी अड़चने आने वाले समय में दूर होंगी। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। कारोबार में वृद्धि दिखाई दे रही है। नौकरी में भी मैं कहूँगी हायर अथॉरिटीज आपसे खुश रहेंगी और रुके हुए कार्यों में गति आएगी। घर बाहर जिस हिसाब से आपको कार्य पूर्ण होने की अपेक्षा है वो सारी पूरी होगी, लेकिन दूसरों के कार्य की जवाबदारी बिल्कुल भी ना लें। कुछ नया रिस्क लेना चाहते हैं तो फाइनेंशियली आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ सकता है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस से बच के चलना पड़ेगा आज के दिन आपको वृषभ राशि वालों, नहीं तो टोटल मैं कहूँगी दिन आपका एवरेज जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मिथुन राशि वालों 9 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ कप्स और द मैजिशियन। द मैजिशियन एक अच्छा आ गया, बाकी के 2 कार्ड्स आपके एवरेज हैं। कंपटीशन में, प्रतिद्वंदिता में वृद्धि दिखाई दे रही है। जीवन साथी से अनबन हो सकती है। स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स की खरीद बेच की योजनाएं बनेंगी जो कि अच्छी रहेंगी। इंटरव्यूज में सफलता मिलेगी आपको। कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस में ग्रोथ के आसार बहुत जबरदस्त हैं। नौकरी में आपके अधिकार बढ़ सकते हैं। छोटे भाइयों का, फैमिली मेंबर्स का सहयोग मिलेगा। प्रसन्नता बनी रहेगी और जिसे कहते हैं ना कि आपके बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। 1 वर्ष की गई पुरानी मेहनत आपको फल देगी, लेकिन सावधान रहना है, कोई कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। करियर के मामले में आपको एक विश्वासघात मिल सकता है, वहां आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द चैरिट, द हर्मिट और जस्टिस, 3 मेजर कार्ड्स आए हैं। मेजर कार्ड्स और वो भी 2-2 के प्रोग्रेशन में। लाभ के अवसर आपको
मिलेंगे ही मिलेंगे। स्टूडेंट्स सफलता हासिल करेंगे, व्यापार में लाभ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि मन के हिसाब की रहेंगी, किसी एक अच्छे आनंद उत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, घूमना फिरना होगा। लेन देन में लेकिन सावधानी बरतनी है, शत्रुओं का थोड़ा सा एक इम्पैक्ट बने रहेगा। विवादों को बढ़ावा नहीं देना है, भय बना रहेगा, स्ट्रेस लेवल से बचना है। जीवन में बहुत बढ़िया दिशा से आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ी मायूसी आपको हो रही हो। लीगल मसलों में सावधानी बरतनी है, कई बार कई मसले आपकी समझ के बाहर हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। उन पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। चलिए जान लेते हैं सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, दो मेजर कार्ड्स आ गए हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, पारिवारिक समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, चिंता और तनाव की सिचुएशन बनी रहेगी, भाग दौड़ दिखाई दे रही है। एक ऐसी खबर मिल सकती है जिससे मन थोड़ा सा दुखी हो। विवादों से बच के चलना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, कोई विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो नुकसान आपका ही होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, बनते कामों में बाधाएं दिखाई दे रही हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी भी प्रकार की उम्मीद ना करें। बिजनेस की दृष्टि से व्यवसाय ठीक चलेगा, इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन अनबन हो सकती है, संगति का विशेष रूप से ध्यान देना है। हो सकता है कि कोई अपना विश्वासघात दे जाए या फिर एक ऐसी खबर मिले जिससे कि समझ में आए कि टोटल चीज़ें आपके साथ जो हैं वो आपके मन के मुताबिक नहीं हुई हैं। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अच्छा आ गया है, पुराने किए गए प्रयासों का लाभ मिलना अब शुरू होगा। मित्रों की सहायता कर पाएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कीमती वस्तुएं लेकिन संभाल के रखनी है। नौकरी में हायर अथॉरिटीज आपसे खुश होंगी। किसी बड़े काम को करने की प्लानिंग आपकी बनेगी। व्यवसाय की दृष्टि से लाभ रहेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, मन में खुशियां बनी रहेंगी। एक ट्रैवल दिखाई दे रहा है, वर्कलोड बहुत बड़ा हुआ है लेकिन ट्रैवल अच्छा रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आए, एक अच्छी खबर मिलेगी। फाइनेंशियली टाइम अच्छा रहेगा। दिन का जो अगला भाग है कन्या राशि वालों, फाइनेंशियल ग्रोथ दिलाएगा ही दिलाएगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स वर्ल्ड कार्ड्स अच्छे आए हैं। एक अच्छी खबर, एक शुभ समाचार, वो भी दूर से आता हुआ, ये नाइट ऑफ कप्स आपके लिए लेकर आ रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जोखिम उठाने का भी साहस कर पाएंगे, सुख के साधन भी आपके जुटेंगे और एक जैसे कहते हैं पराक्रम का भाव बढ़ेगा। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन कोई पारिवारिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आपके शुभ रहेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। बॉसेस, हायर अथॉरिटी आपको सपोर्ट करेंगे। आने वाले समय में प्रसन्नता बनी रहेगी और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके अहित चाहता है वो परास्त हो जाएगा। एक प्यारी सी, स्वीट सी, रोमांटिक सी रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा ये दिन, चलिए जान लेते हैं। द डेविल, किंग ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। शारीरिक कष्ट हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड इशू बढ़ रहे हैं, उनका ध्यान रखना है। छोटी छोटी बाधाएं उसके कारण हो सकती है, लेकिन जहां बात आती है लव रिलेशनशिप्स की, वो मन के हिसाब की रहेंगे। धन लाभ दिखाई दे रहा है और उम्मीद से ज्यादा अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। व्यवसाय आपका बढ़िया चलेगा और व्यावसायिक यात्राएं भी दिखाई दे रही हैं। व्यावसायिक यात्राएं आने वाले समय में बहुत बढ़िया सक्सेस लेकर आ रही हैं। नौकरी में हायर अथॉरिटीज आपसे खुश रहेंगे। कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। रोमांटिक सा दिन दिखाई दे रहा है। पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। आय में वृद्धि भी दिखाई दे रही है। इन्वेस्टमेंट्स आपके शुभ रहेंगे। पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा, खासकर खुद का मकान बनाना चाहते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी फाइनेंशियल सहयोग मिलेगा। लेन देन के मामलों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी वृश्चिक राशि वालों ना करें, नहीं तो वहां पे हानि होगी, नहीं तो अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं। इस चीज पे आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्या है इनके लिए शुभ, क्या है मंगल, कहाँ बरतनी है सावधानी। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और बीच में आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ सोर्ड्स है तो जाहिर सी बात है यात्राएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन यात्राओं में सावधानी रखनी है। जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आज के दिन सामने आ सकते हैं जिसके कारण चिंता और तनाव रहेगा। कोई पुराना रोग हो वो उभर सकता है। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, दूसरों के कार्य में दखल ना दें।
अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप अपेक्षा कर रहे हैं, कार्यों में विलंब दिखाई दे रहा है। आय में निश्चितता रहेगी, व्यवसाय ठीक चलेगा, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना दें, लाभ बढ़ेगा आपका। यदि आपने किसी और व्यक्ति विशेष से फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद करी है तो वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, मन के हिसाब का नहीं रहेगा। एक ऐसे थॉट में, एक ऐसी मुसीबत में उलझे हुए नजर आ रहे हैं जो कि खुद की क्रिएटेड है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से धनु राशि वालों आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ सोल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोल्स। 10 ऑफ सोल्स एक थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, कोई बड़ी बाधा आज के दिन कैप्रिकॉर्नियंस आ सकती है जो कि दूर हो जाएगी, राजभय रहेगा। जल्दबाजी से कार्य नहीं करने हैं, नहीं तो काम बिगड़ने लग जाएंगे। यदि कहीं आपका पैसा फंस गया है तो आप बकाया वसूली के प्रयास करेंगे तो सफल रहेगा। यात्राएं दिखाई दे रही हैं बिजनेस रिलेटेड जो कि बहुत अच्छी रहेंगी। किसी के व्यवहार से अपने स्वाभिमान को चोट ना पहुंचने दें। आज के दिन विश्वासघात हो सकता है और पीठ से जुड़ी समस्या नजर आ रही है, बैक एक की प्रॉब्लम हो तो ध्यान रखें। लाभ के अवसर ये दिन हाथ आएंगे और नौकरी में मन के हिसाब का काम चलेगा। बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है, एक फाइनेंशियल गेन दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि अच्छा रहेगा, यानी कि यदि आप व्यापार में हैं तो वृद्धि होगी, यदि आप जॉब में हैं तो आपकी ग्रोथ की चांसेस हैं। ये समय है कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा हो, कोई संबंध खराब हो गया हो तो संबंधों को सुधारने का, कोई गैप चल रहा हो, बातें आपकी समझ में किसी और व्यक्ति को नहीं आ रही हो तो उसको ठीक करने का, तो समय को टाइम से यूज जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कुंभ राशि वालों आए हैं आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एरोफेंट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 2 कार्ड्स अच्छे आ गए हैं, द एरोफेंट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नई योजनाएं बनेंगी जिसका लाभ आपको तुरंत नहीं मिलेगा लेकिन आने वाले समय में जरूर मिलेगा। सामाजिक कार्य करने में रुचि रहेगी, प्रतिष्ठा बढ़ रही है आपकी। फाइनेंशियल गेन्स होंगे, मिलजुल के सपोर्ट से कंस्ट्रक्शन के कार्य आपके पूरे होंगे। खुद का मकान बनने के योग आपके दिखाई दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव की चेंजेस हैं, हो सकता है जिस कार्य में, जिस संस्थान में आप काम करते हैं वहां से बदलाव निश्चित दिखाई दे रहा है। शारीरिक कष्ट संभव है, चिंता और तनाव हावी रहेगा सभी तरफ से, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। नौकरी में आपका प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है जिस रोल या दायरे में आप काम करते हैं उससे ज्यादा आपको वर्कलोड मिले, लेकिन अच्छा रहेगा। बिजनेस में वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगी, घर में खुशियां रहेंगी। ऐश्वर्य पर, लग्जरी आइटम्स पर खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, किस्मत का पहिया घूम रहा है और बहुत बढ़िया मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मीन राशि वालों किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। वैसे ध्यान में, पूजा पाठ में, अध्यात्म में मन लगेगा। कोर्ट और कचहरी के काम बनेंगे, अध्यात्म में रुचि आपकी बढ़ेगी। व्यापार की दृष्टि से कहूँ तो इस समय लाभदायक रहेगा। नौकरी में चैन रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स आपके शुभ रहेंगे। किसी बहुत सीनियर व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा। बेचैनी से बच के चलना है, चोट और रोग से बच के चलना है। धैर्य से कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे। लाभ में वृद्धि दिखाई दे रही है, मान सम्मान मिलेगा, प्रसन्नता रहेगी। किसी पुरुष के कड़वे शब्द आपको परेशान कर सकते हैं। फाइनेंशियली एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, कुछ नया सीखना जरूरी है। इस समय बिना सीख के, बिना गाइडेंस के आपके कार्य नहीं पूरे होंगे। अपने किसी गुरु को मानते हैं, इष्ट को मानते हैं तो उनका कहना अवश्य माने। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अब जानते हैं आने वाला वर्ष आपका कैसा रहेगा। कार्ड्स आपके बहुत बढ़िया आए हैं। 9 ऑफ सोल्स एक थोड़ा गड़बड़ आ गया, बाकी द हाई प्रीस्टेस, द लवर्स, 2 मेजर कार्ड्स आए हैं। ये वर्ष आपके लिए, जो लोग सिंगल हैं, एक वैवाहिक प्रस्ताव तक लेकर जाएगा। जो लोग वैवाहिक हैं और खुद का मकान नहीं है, प्रॉपर्टी गेन्स भी दिखा रहा है। लेकिन इस वर्ष में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, नींद से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, तनावपूर्ण सिचुएशन हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। ये वर्ष आपके लिए सॉलिड पार्टनरशिप गेन्स लेकर आएगा। संबंध आपके बहुत बढ़िया रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। और जो लोग सिंगल हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव का, इमोशनल उतार चढ़ाव का पीरियड ये वर्ष आपके लिए दिखाएगा। अब चलिए जान लेते हैं आज के दिन का रक्षा कवच। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य यंत्र को रखना मैंने पहले भी बताया था। सूर्य यंत्र को कैसे रखा जाता है? सूर्य यंत्र को
आप विष्णु भगवान का पूजन या हरिवंश पुराण की कथा का आयोजन कराएं और उसके बाद रखें। पौष मास के रविवार को बिना नमक का भोजन ग्रहण करना चाहिए। विधान के अनुसार उस दिन सुबह से ही मुंह झूठा ना करें। ठीक 12 बजे जब सूर्य देवता सर पर हो, शीर्ष पर हो, तब शुद्ध ताजे बने चावल पर दूध डालें, उस पर आधा चम्मच शुद्ध घी डालें, सबसे ऊपर शक्कर डालें। इस भोग को सूर्य देवता को अर्पित करें। इसके बाद में सूर्य यंत्र के पूजन के पश्चात इसे स्वयं ग्रहण करें। यंत्र को आप बिल्कुल संभाल के लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। देखिएगा सूर्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। तो ये छोटा सा उपाय करना है आपको। सूर्य यंत्र को कैसे ग्रहण करना है ये मैंने आपको बताया। सूर्य यंत्र को ग्रहण करना मतलब ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक तौर पे ग्रहण करें, वो मैं कभी एडवाइस नहीं करती हूँ। उसको आप संभाल के अपने पूजा के स्थान पर और पूर्वी दिशा में रखें, क्योंकि सूर्य जो होता है वो पूरब से उगता है, तो पूर्वी दिशा में रखें और रोज़ उस पर सिंदूर ज़रूर चढ़ाइएगा। तो ये थे सूर्य यंत्र से जुड़ी हुई खास बातें। ऐसे ही खास बातें और मकर संक्रांति से जुड़े हुए कुछ खास उपाय लेकर आऊँगी मैं आपके लिए कल इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।